हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 52 सूरह अत-तूर को हिंदी में सुनेंगे। गवाह है तूर पर्वत और लिखी हुई किताब फैसले हुए झिल्ली के पन्ने में, और बसा हुआ घर और ऊंची छत और उफनता समुद्र। तेरे रब की यातना अवश्य घटित होकर रहेगी, जिसे टालने वाला कोई नहीं। जिस दिन आकाश बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ चलते फिरते होंगे, तो तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो बात बनाने में लगे हुए खेल रहे हैं। जिस दिन वे धक्के दे देखकर जहन्नम की ओर ढकेले जाएंगे, कहा जाएगा यही वह आग है जिसे तुम झुटलाते थे। अब भला बताओ, यह कोई जादू है या तुम्हें सुझाई नहीं देता? जाओ झुलसो उसमें, अब धैर्य से काम लो या धैर्य से काम न लो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे थे। निश्चय ही डर रखने वाले बागों और नियमतों में होंगे। जो कुछ उनके रब ने उन्हें दिया होगा उसका आनंद ले रहे होंगे, और इस बात से कि उनके रब ने उन्हें भड़कती हुई आग से बचा लिया। मजे से खाओ और पियो उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो। पंक्तिबद्ध तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे, और हम बड़ी आंखों वाली हूरों परम रूपवती स्त्रियों से उनका विवाह करेंगे। जो लोग ईमान लाए और उनकी संतान ने भी ईमान के साथ उसका अनुसरण किया, उनकी संतान को भी हम उनसे मिला देंगे, और उनके कर्म में से कुछ भी कम करके उन्हें नहीं देंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले में बंधक है, और हम उन्हें मेवे और मांस जिसकी वे इच्छा करेंगे दिए चले जाएंगे। वे वहाँ आपस में प्याले हाथों हाथ ले रहे होंगे, जिसमें न कोई बेहुदगी होगी न गुनाह पर उभारने वाली कोई बात। और उनकी सेवा में सुरक्षित मोतियों के सृदर्श किशोर दौड़ते फिरते होंगे, जो खास उन्हीं की सेवा के लिए होंगे। उनमें से कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियों की ओर हाल पूछते हुए रुक करेंगे, कहेंगे निश्चय ही हम पहले अपने घर वालों से डरते रहे हैं। अंततः अल्लाह ने हम पर एहसास किया और हमें गर्म विषैली वायु की यातना से बचा लिया। इससे पहले हम उसे पुकारते रहे हैं। निश्चय ही वह सद्व्यवहार करने वाला अत्यंत दयावान है। अतः तुम याद दिलाते रहो अपने रब की अनुकंपा से। न तुम काहिन अर्थात ढोंगी भविष्य वक्ता और न दीवाना हो। या वे कहते हैं वह कवि है जिसके लिए हम काल चक्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह दो प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। या उनकी बुद्धियाँ यही आदेश दे रही है, या वे ही है सर्कस लोग। या वे कहते हैं उसने उस कुरान को शम ही कह लिया है। नहीं, बल्कि वे ईमान नहीं लाते। अच्छा, यदि वे सच्चे हैं तो उन्हें उस जैसी वाणी ले आनी चाहिए। या वे बिना किसी चीज के पैदा हो गए, या वे शम ही अपने स्पष्टा है, या उन्होंने आकाश और धरती को पैदा किया, या उनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं, या वही उनके परिरक्षक हैं, या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वे कान लगाकर सुन लेते हैं। फिर उनमें से जिसने सुन लिया हो तो वह ले आए स्पष्ट प्रमाण। या उस अल्लाह के लिए बेटियां हैं और तुम्हारे अपने लिए बेटे। या तुम उनसे कोई पारिश्रमिक मांगते हो कि वे तावान के बोझ से दबे जा रहे हैं, या उनके पास परोक्ष अर्थात स्पष्ट है जिसके आधार पर वे लिए रहे हो। या वे कोई चाल चलना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने इनकार किया वही चाल की लपेट में आने वाले हैं। या अल्लाह के अतिरिक्त उनका कोई और पूज्य प्रभु है। अल्लाह महान और उच्च है उससे जो वे साजी ठहराते हैं। यदि वे आकाश का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखे तो कहेंगे यह तो परत पर परत बादल है। अतः छोड़ो उन्हें यहाँ तक कि वे अपने उस दिन का सामना करें जिसमें उन पर वज्रपात होगा, जिस दिन उनकी चाल उनके कुछ भी काम न आएगी और न उन्हें कोई सहायता ही मिलेगी। और निश्चय ही जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए एक यातना है उससे हटकर भी, परंतु उनमें से अधिकतर जानते नहीं। अपने रब का फैसला आने तक धैर्य से काम लो, तुम तो हमारी आंखों में हो। और जब उठो तो अपने रब का गुणगान कर, रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह करो, और सितारों की पीठ फेरने के समय प्रातः काल भी।